श्री राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल श्री जी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 8 जुलाई और दिन है बुधवार। आप सभी लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूँकि आज बुधवार है और गणेश भगवान जी का दिन है, तो हम आपको सुनाते हैं गणेश भगवान जी की कथा, यानी बुधवार के व्रत की कथा। तो बोलिए गणपति भगवान की जय हो। ये बुधवार की कथा जीवन में सुख समृद्धि के लिए बुधवार का व्रत रखा जाता है और उनकी कथा को सुना जाता है। बुधवार के दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का बहुत महत्व है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हिंदू धर्म में सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी को समर्पित है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन गणेश भगवान की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं बुधवार व्रत कथा की पूजा और आरती। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वो पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफ़ी देर के बाद जब वो पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। अब दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछा कि कौन हो और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बात कर रहे हो। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये मेरी पत्नी है। अब दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहाँ कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। अब दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वो दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक ही जैसे लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। ये सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि ये भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। और बहुत जगह क्या होता है कि बुधवार के दिन मायके से ससुराल में विदाई नहीं होती है लड़की की। तो बुधवार के दिन बहुत से लोग अपनी कन्या का मायके से ससुराल विदा नहीं करते हैं। तो ये कहानी आपको, ये व्रत कथा है, कहानी नहीं है, ये बुधवार की व्रत कथा है। और एक और भगवान गणेश जी की व्रत कथा है। चलिए वो भी शुरू करते हैं। छोटी छोटी सी कथाएं हैं, दोनों ही सुन लीजिए। तो बोलिए गणपति भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था।
बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी कृपा होगी। तो मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ही ना हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा करके दिए हैं। तो हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। तो बोलिए गणपति भगवान की जय हो। चलिए अब शुरू कर देते हैं गणेश जी की चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करणे, जय 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 गिरिजालाल। जय जय गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन्य शिव सुवन सणानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर धान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनि शिशुरूदन जब तुम ही ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नाभते सुरन सुमन वर्षावहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही।
गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुहि भायो। कहत लगे सनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयऊ, सनि सो बालक देखन कहयूं। पद तहि सनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिरि उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवै धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलासा, सन कीनो लखि सुत को नासा। तुरत गरुण चढ़ी विष्णु सिधायो, काटि चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले सड़ानन भरम भुलाई, रचे बैठे तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पित के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव ही हर से, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। तो बोलिए गणपति भगवान की जय हो। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत
निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो बोलिए गणपति भगवान की जय हो, पार्वती के लल्ला की जय हो। ओम गंग गणपतये नमः। अब गणेश जी की आरती के बाद गणेश जी की वंदना भी कर लीजिए। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। तो बोलिए गणपति भगवान की जय हो। तो राधे राधे दोस्तों, आपको आज की मेरी ये बुधवार की कथा और गणेश चालीसा कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, अभी आए पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।